पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अग्निपथ योजना के विरोध में देहरादून में पैदल मार्च निकाला है। चीड़बाग से राजभवन तक मार्च निकाला गया है। इस मार्च में 60 साल से ऊपर आयु के बुजुर्गों ने हिस्सा लिया है। उस मौके पर हरीश रावत ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है। केंद्र सरकार युवाओं को 4 साल में नौकरी देने के नाम पर मजाक कर रही है। इस दौरान हरीश रावत ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। हरीश रावत के साथ चल रहे सभी बुजुर्गों ने एक आवाज में योजना को समाप्त किए जाने की मांग की है। हरीश रावत ने कहा है कि हल्द्वानी, अल्मोड़ा और कोटद्वार में भी वो इस तरह का मार्च निकालेंगे। और इस दौरान नेता विपक्ष यशपाल आर्या ने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार सैन्य परंपराओं के साथ धोखा कर रही है। प्रधानों से अपील करने जा रहे हैं, उनको मोटिवेट करेंगे, फिर हम महिलाओं को मोटिवेट करेंगे। वो भी कहेंगे नरेंद्र मोदी भाईजी हमार नंतिनाक भविष्य तुम चौपट कल करना, तो उनसे भी कहलवाएंगे और हम पूर्व सैनिकों से भी कहलवाएंगे। हमारी जो सैन्य परंपरा खत्म हो जाएगी। कहाँ रहेगी गढ़वाल रेजिमेंट, कहाँ रहेगी कुमाऊं रेजिमेंट, कहाँ रहेगी गोरखा रेजिमेंट, कहाँ रहेगी नागा रेजिमेंट। ये तो रेजिमेंट सत्सम खत्म हो जाएंगे 10-1 साल के अंदर। जो है ये तो एक प्रकार से उत्तराखंड के लिए अग्निपथ नहीं बर्बादी का पथ है। इसलिए जितना भी हम वरिष्ठ लोगों के जीवन में समय शेष रहा है इसको लड़ेंगे। का है, छल है, छलावा है और खिलवाड़ है उनके भविष्य के साथ। तो इसी को लेकर आज महामहिम राज्यपाल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को आगाह किया है। उनसे कहा गया है कि इस काले कानून को वापस करें और नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करें, उनके साथ खिलवाड़ न करें। और कांग्रेस भी पूरी पार्टी इस न्याय युद्ध में नौजवानों के साथ है। हमारी नेता ने कहा है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि आप प्रदर्शन करें, आंदोलन करें अहिंसात्मक तरीके से, कहीं पर कोई आगजनी न हो, कोई राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान न हो। और इस न्याय युद्ध में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और संदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जाहिर तौर पर किस तरह से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और पूर्व सैनिकों की राय में जो अग्निपथ योजना है वो कितनी लाभकारी है या कितनी अहितकारी? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ से हर घर से युवा है जो सेना में है और लिहाजा यहाँ से तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस जगह पर इस योजना का विरोध हो। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार इसके प्रति मुखर है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने सवाल उठाने का काम किया है। तो ऐसे में आज जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उन्होंने आज एक पैदल मार्च निकाला जो कि राजभवन में राज्यपाल तक वो मिलने गए। उन्होंने सीधे तौर पर वहां एक ज्ञापन सौंपा है कि जो अग्निपथ योजना है इससे प्रदेश के युवाओं का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो रेजिमेंट की जो बात जो सामने आती थी, चूंकि गढ़वाल उत्तराखंड की अगर बात करूं तो गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर है, तो ऐसे में जो ये प्रथा है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इस योजना को कहीं ना कहीं सरकार को वापस लेना चाहिए। इसको लेकर आज जो तमाम जो सीनियर लोग थे, यानी कि जो 60 साल से उम्र के जो लोग थे, उनको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजभवन गए, जहां पर राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और कुल मिलाकर ये बात कही कि जो अग्निपथ योजना को वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द वापस ले, चूंकि इस प्रकार की योजना प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार कांग्रेस है वो लगातार विरोध कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था पूरे प्रदेश भर में और कहा गया था कि इससे जो 4 साल की जो महज ये योजना है इसको सरकार जल्द से जल्द वापस ले। दूसरी ओर अगर पूर्व सैनिकों की बात करें तो पूर्व सैनिकों ने भी इस पर अपनी राय रखी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये योजना तो बिल्कुल केंद्र सरकार की सही है, लेकिन इसके जो नियम है, बदलाव है, ये इसमें ज्यादा से ज्यादा कर दिए जाने चाहिए। इसकी जो समय सीमा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि 4 साल बाद जो युवा है वो घर में न बैठे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिकों ने भी अपनी बात सामने रखी है, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर इसको खुलकर इसका विरोध कर रही है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून में हरीश रावत ने अग्निपथ योजना के विरोध में निकाले गए पैदल मार्च पर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के किसी भी युवा ने अग्निपथ योजना का विरोध नहीं किया है। गणेश जोशी ने कहा है कि हरीश रावत ऐसे नौटंकी करते आ रहे हैं। हरीश रावत जी के साथ सब 60 साल से ऊपर के युवा थे और कोई भी नौजवान उसमें नहीं जाकर आपने देखा होगा। और हरीश रावत जी का इतिहास रहा है, हमेशा
किसी ध्येय से काम नहीं करते, वो सिर्फ समाचार पत्रों में आने के लिए सरकार की, चाहे आम पार्टी हो, चाहे पकौड़ी तलना हो। और आज मैं उत्तराखंड के नौजवानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस आंदोलन में उत्तराखंड में कहीं भी उत्तराखंड का यूथ नहीं दिखाई दिया, जिसके लिए हम ये योजना लाए और उसका विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, एनसीआई के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको भी अफवाह। इस योजना में जो लोग उस योजना के तहत भर्ती होंगे, 4 साल के बाद 10% लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में लिया जाएगा। अमित शाह जी ने घोषणा की है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस सिविल सर्विसेज में हम उनको लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड में पुलिस में और आपदा प्रबंधन में उनको लेने की उन्होंने बात कही है। और हमारे कई औद्योगिक घराने, टाटा ने, रिलायंस ने, सबने घोषणा की है कि हम इनको लेंगे। उसके बाद भी जो लोग बचते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट लेकर आएंगे, उससे अपना काम कर सकते हैं। उत्तराखंड में नेता विपक्ष यशपाल आर्या ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आपराधिक घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, लेकिन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। रुड़की में जिस तरह से माँ और बेटी के साथ रेप किया गया, और आज तक जो उसमें दोषी लोग हैं वो आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौन है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो इसके मायने ये है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एक डर और भय का माहौल है। इस तरह की घटना कल विकासनगर में भी देखने को मिली है। बहुत ही शर्मनाक है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि कहा जाता है, उस तरह से बलात्कार की घटनाएं निरंतर होना यह संकेत देता है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं वो बिल्कुल निडर हो चुके हैं।